वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 27 अगस्त 2025, शाम के बज रहे हैं 8। आज हम लोग बात करेंगे मुंबई नारकोस के बारे में। ठीक है, अब ये वर्ड नारकोस कहाँ से आया? ये अमेरिका ने एक वर्ड बनाया है नार्को टेररिज्म इंडस्ट्री के लिए, जो कि ज्यादातर अमेरिका के हिसाब से मेक्सिको में रहती है। उससे पहले कोलंबिया में रहती थी, वहां पे था वो, उनका नाम था पाब्लो पाब्लो एस्कोबार का। ठीक है, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि दुबई में ड्रग्स नहीं मिलते हैं। दुबई में ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ड्रग्स मिलते हो बट ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरेबिया में ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंगापुर में भी ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में ड्रग की प्रॉब्लम है। चाइना में ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि वहां के लोगों को ड्रग्स मिलता रहे, वहां के लोग ड्रग्स कंज्यूम करते रहे और ड्रग्स के पैसे से वो दूसरे दूसरे देशों में सरकारें गिराते पलटाते सही करते रहे। अब जैसे मान लीजिए कि बम्बई में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, दिल्ली में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो इसको ट्रैक कैसे किया जाए? इसको ट्रैक किया जाएगा इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ना। कोई ना कोई घर होगा जहां से वो सामान आता होगा, पहले तो कहीं ना कहीं से, है ना। ऐसा नहीं कि 130 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। टोटल 13,000 लोग होंगे जो ड्रग्स के बिजनेस में जुड़े होंगे। अब उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? सिंपल, अपने फैमिली वालों को आप भेजिए और मार्केट से ड्रग्स मंगाइए। ठीक है, कोई एक पेडलर होगा जो ड्रग्स दे रहा होगा। ये भी मुंबई नार्कोस की बात चल रही है। ठीक है, तो पहले उसको धरिए, ठीक, फिर दूसरे से मंगाइए, उसको धरिए, फिर उससे मंगाइए, उसको धरिए, करते करते 20 पेडलर्स को पकड़ लीजिए और फिर इनका बाजा बजाइए। ठीक, एक नाम निकल के आएगा। ठीक, फिर उसको पकड़िए और ऐसे ही बाजा बजाते बजाते मार्केट में ड्रग्स मिलना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉर्मल आदमी को नहीं मिलेगा, जो बहुत पुराने नशेड़ी हैं उनको ही मिलेगा, क्योंकि भाई वो रेगुलर कस्टमर, जैसे दूध जाता है ना घर में किसी के, उस तरह से जो लोग हमेशा लेते रहते हैं उन्हीं को मिलेगा। फिर करण जौहर को उठाइए ना, और जितने भी नशेड़ी हैं बॉलीवुड में, इन सबको उठाइए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चों को उठाइए, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, बिरला के, इन सब के बच्चों को बुलवाइए। इनका यूरिन सैंपल और इनका ब्लड सैंपल ले लीजिए। ठीक, और जिसका जिसका पॉजिटिव आता जाए उसको जेल में, और जिसका जिसका नेगेटिव आता जाए उसको टैक्सी बुला के, ओला, और उसको घर भेज दीजिए। ठीक, अब दो तरफ से लोग इकट्ठा हो गए, एक सप्लाई करने वाले और एक कंज्यूम करने वाले। कंज्यूम करने वालों को ज्यादा प्रताड़ित करिए। ठीक, और आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, नार्को इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई, लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा बचेगा नहीं जो कि जो है रुकेगा। ठीक है, तो यही किया गया था भारत में, जब शाहरुख खान के लड़के को जो है जेल में डाला गया ड्रग्स के लिए। फिर समीर वानखेड़े करके एक बहुत ही फेमस पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने उसको डाला जेल में, और पूरी इंडस्ट्री जो कि जो है ड्रग्स के लिए ताली बजा रही थी, वो सब की सब गायब हो गई। कैसे? टॉप लोगों को पकड़िए, गरीब आदमी को मत पकड़िए जो नशा कर रहा है, रिक्शे वाला और ये सब, इन सबको नहीं पकड़ना है। नहीं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो अच्छा वकील इंतजाम कर सकते हैं, जिनको जिनको जिनकी बेल कराने के लिए नेता लोग सामने आएंगे, इन लोगों को पकड़िए। जिनको मीडिया हाईलाइट करेगी, इन लोगों को पकड़िए, और आपके जितना भी कंज्यूमर बेस है वो गायब हो जाएगा। जैसे जो कछुआ नहीं होता है, वो मुंडी दबा लेता है और सर दबा लेता है और हाथ पैर अंदर कर लेता है, एकदम वैसी हालत हो जाएगी। कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा ड्रग्स। ठीक है, इस तरीके से, जैसे आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देखिए,
हर कोई गुंडा बना घूम रहा था, हर कोई जमीन कब्जा रहा था, हर कोई चीनी मिल मालिकों को डरा रहा था, उद्योगपतियों को डरा रहा था। 7 साल हुआ है और यहाँ पे चेन छीनना भी लोगों के लिए दुष्कर कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो सरकार अगर चाहे, गवर्नमेंट अगर चाहे, सरकारी नौकर अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो हर चीज को ट्रैक करने की जरूरत है। अब इसमें यूपीआई का क्या फायदा है? 500 का नोट और यूपीआई, 500 का नोट और यूपीआई। कुछ शहर ऐसे भारत में सरकार को चिन्हित करने हैं जहां पे सिर्फ 200 के नोट मिलेंगे। 500 वाली जो कैसेट लगी हुई थी एटीएम में, उसको निकाल के बाहर निकाल लीजिए, उसमें मत लगाइए, सिर्फ 200 के नोट। ठीक, और इनको इंस्टॉल करिए आप मेट्रो में, सिर्फ मेट्रो में। दिल्ली में जितने मेट्रो स्टेशन है वहां पे, बम्बई में जितने बन गए हैं वहां पे, लखनऊ में जो है वहां पे, कोलकाता में जो है वहां पे, सिर्फ मेट्रो स्टेशन में 200 के नोट ही मिलेंगे बस। एक हिस्टीरिया क्रिएट हो जाएगा कि अब सरकार 500 के नोट के पीछे आने वाली है। सरकार करेगी कि नहीं करेगी ये सरकार के ऊपर है, बट एक हिस्टीरिया क्रिएट हो जाएगा। मैं पवनीत सिंह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको टैग भी करूंगा, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको मेरी तरफ से प्रणाम। ठीक है, तो ये हिस्टीरिया क्रिएट हो जाएगा। फिर धीरे 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 200 का नोट जो है जब एक मजे की क्वांटिटी में आ जाएगा और लोगों को 500 के नोट को देख के डर लगने लगेगा, और जो लोगों ने अपने तिजोरियों में भर रखा है धीरे धीरे वो मार्केट में ले आएंगे, उसको बैंक में रख देंगे, है ना। उसका भी डेटा सरकार के पास आ जाएगा कि इतने नोट गायब थे बहुत दिनों से और ये नोट भी आपके बैंकिंग सिस्टम में आ गए हैं। तो इस तरीके से आप नार्को टेररिज्म पे और हर तरह की तस्करी पे, ठीक है, रोक लगा सकते हैं। अगर आपको दूध वाले को दूध का पैसा देना है तो आप उसको यूपीआई करिए। अगर आपको सब्जी वाले को सब्जी का पैसा देना है तो आप उसको यूपीआई करिए। नगद मत दीजिए, ये नगद ही भारत का दुश्मन बना हुआ है। लोग इससे टैक्स चोरी करते हैं, फिर जब टैक्स देने की बारी आती है तो टैक्स देने वाले रोते हैं। हमारे एक बहुत जानने वाले हैं मिश्रा जी, उनको टैक्स देने में बहुत खलता है भाई, है। वो कहते हैं कि सरकार इतनी करप्ट भी है और टैक्स भी है। अभी एक 100 करोड़ की संपत्ति वाला बिहार में जो है सरकारी कर्मचारी मिला है। ठीक है, जब उसके यहाँ छापा पड़ने लगा तो वो नोट जलाने लगा, समझे। वो और उसकी बीवी जो है, दोनों को पता था और दोनों जो है मिल के नोट जला रहे थे अपने घर में, है ना। तो ये लोग 500 के नोट के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं। इनका वो हाल कर दीजिए कि ये नोट के लिए ही परेशान हो जाएं। इतना नोट हम कैश में रखें कैसे, इसको ऑपरेट कैसे करें, या तो ये सोना लेके रखें या तो ये कुछ और करें। इनका काम मुश्किल बनाना है धीरे धीरे। 10th के बच्चों में एक सरकार में बात और कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि 10th के बच्चों को यूपीआई पेमेंट सिखाइए, 5th के बच्चों को यूपीआई पेमेंट सिखाइए, और ज्यादा नहीं, 1 रुपए, 11 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, इतना पेमेंट करना है बस अपने सारे रिश्तेदारों को, और वहीं से वापस भी आ जाएगा ना। तो 1 रुपए पेमेंट करने से आपको जो है वो पैसा वापस आना भी शुरू हो जाएगा, और बहुत बड़ी जनसंख्या जो भारत में एकदम यंग है वो भी यूपीआई पेमेंट करना सीख जाएगी। यूपीआई से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है भारत में। हर तरह का करप्शन, हर तरह की ड्रग डीलिंग, है ना, ये हाल हो जाए कि आदमी को 1000 रुपए रखने पे भी जेब मोटी लगने लगे, तो फिर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये मुंबई नार्को पे मेरा वो था, पुराना डेटा बताने का कोई मतलब नहीं कि कब दाऊद आया कब दाऊद गया। दाऊद को भी यहाँ के लोगों ने पाल रखा था अगर आप सोचेंगे तो। नहीं तो एक बार बंबई में सरकार बनती और दाऊद भाग के दुबई भाग ना, वो शॉट डाउन जिसमें जब जितने वो आज लोग जो वो हो गए हैं अब तक 56 से लेके, और इतने पिक्चरें बनी लोगों को, तो एक एक बार की सरकार के चक्कर में सब गायब हो गए, ऐसे जैसे कुत्ते नहीं भाग जाते हैं
शेर वेर को देख के शहर में कभी कभी वीडियो आता है कि एक शहर में बाघ आया और जो है कुत्ते खा गया, उस तरीके से सब भाग गए। तो टेररिज्म कुछ नहीं है, ये नेताओं का बनाया हुआ माया जाल है। जैसे कि कुछ नेता चाहते नहीं थे कि यूपीआई पेमेंट आए, यूपीआई पेमेंट आता भी है तो उसके खिलाफ प्रचार करते हैं, यूपीआई पेमेंट से एक गरीब आदमी को डरा सकें, इसलिए कर्नाटक में जो है वो गरीब लोगों पे रेड डाली गई, सब्जी वालों पे को ऑफर वो दिया गया टैक्स का नोटिस, जबकि सब्जी पे तो टैक्स है नहीं। तो इनको भी पहचानने की जरूरत है कि ये लोग किस तरीके से जो है एक आम जनता में पैनिक क्रिएट करते हैं एक अच्छी चीज को लेकर। आज की डेट में ये हाल है कि कुछ दही वाले, कुछ समोसे वाले, एक जगह पे मैं मौसमी का जूस पीता हूँ, लड़का भी जो है यूपीआई का पेमेंट नहीं लेना चाहता है, जबरदस्ती करो तो लेता है, नहीं तो नहीं लेता है। तो इन लोगों को पहचानिए कि कौन है जो नहीं चाहते हैं कि यूपीआई पेमेंट सफल हो। अमेरिका तो नहीं चाहता है, इस पे 50 वीडियो हैं, आप देखिएगा कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता है कि यूपीआई पेमेंट सफल हो। ये तो ठीक है, भारत में कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, कौन से राजनेता हैं जो नहीं चाहते हैं यूपीआई पेमेंट हो, है ना? क्यों? क्योंकि इससे जो है जो करप्शन उन्होंने कर रखा है हजारों करोड़ रुपए का, वो पैसा जो है उजागर हो जाएगा, और वो वैसे भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल। सरकार बस थोड़ा थोड़ा नींबू निचोड़ती जाए बस। थैंक यू, ये मेरा ब्लॉग था, देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट प्लीज करना यार।